बीजेपी का दावा है कि गुजरात चुनाव का रंग, मिजाज और रुख पीएम मोदी के दौरों के बाद से और भगवा हो गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद से देश के प्रधानमंत्री बनने तक के दौर में न तो गुजरात से नरेंद्र मोदी दूर हुए और न नरेंद्र मोदी के नाम से गुजरात अलग हुआ। मोदी का यही कनेक्ट गुजरात के सिर पर मैजिक बनकर बोल रहा है। इस मैजिक के बीच मोदी अपनी रैलियों में एक खास शब्द का इस्तेमाल कई बार कर रहे हैं। क्या है वो शब्द और क्यों मोदी बार बार इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में गयो तो ये तो तमेज बदा हो। मुंबई में जो हुआ वो आतंकी पराकाष्ठा थी। हमारा गुजरात भी लंबे समय तक आतंक के निशाने पर रहा है। यहाँ की जो नई पीढ़ी है उसने सूरत में हुए बम धमाके नहीं देखे हैं। यहाँ जो नई पीढ़ी है उसने अहमदाबाद में जो सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे वो उसने नहीं देखा है। गुजरात की जिस पीढ़ी ने कर्फ्यू तक नहीं देखा, 20-25 साल के नौजवानों ने कर्फ्यू नहीं देखा है। जिन नौजवानों ने कर्फ्यू तक नहीं देखा है, मुझे उनको भी बम धमाकों से बचाना है। गुजरात चुनाव में वोटिंग से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी गियर चेंज किया है। मोदी आतंकवाद की बात कर रहे हैं, युवा पीढ़ी की बात कर रहे हैं, नौजवानों को आतंकवाद से बचाने की बात कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है जो गुजरात में मोदी को आतंकवाद का फ्लैशबैक याद दिलाने की जरूरत पड़ रही है? गुजरात चुनाव के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। तब साल 2002 में गांधीनगर के अक्षरधाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 30 लोगों की जान गई, करीब 80 घायल हुए। साल 2006 में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन में बम ब्लास्ट हुए, लगभग 25 लोग घायल हुए। साल 2008 में अहमदाबाद में सीरियल बम ब्लास्ट हुए, जिसमें 56 लोगों की मौत हुई और 200 लोग घायल हुए। एक वक्त था जब गुजरात में आतंकवाद का खौफ था, आतंक सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन फिर बड़ा बदलाव हुआ। पिछले 14 साल से गुजरात में बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ है। इन 14 सालों में बहुत कुछ बदल गया। गुजरात से मोदी दिल्ली पहुंच गए, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन गए। गुजरात में आतंकवाद की यादें धुंधली होने लगी। साल 2007 से 1 करोड़ 25 लाख नए वोटर्स आए। 2022 के विधानसभा चुनाव में नए 3,24,000 वोटर्स पहली बार वोट डालेंगे। यानी ये वो लोग होंगे जिन्होंने कर्फ्यू नहीं देखा, आतंकवाद का दर्द महसूस नहीं किया। और क्या यही वोटर इस बार हार जीत का फैसला करेंगे? गुजरात में सत्ता परिवर्तन के लिए अरविंद केजरीवाल भी रण में उतर आए हैं। ओवैसी भी मजहबी कार्ड आजमा रहे हैं और कांग्रेस सत्ता में वापस आने का जोर लगा रही है। लेकिन इन सब के बीच क्या आतंकवाद गुजरात का चुनावी मुद्दा बनेगा? क्या युवा आतंकवाद से सुरक्षा के नाम पर वोट डालेंगे? ये हमने सीधे गुजरात की जनता से जाना। मुख्यमंत्री कोई भी बने, लेकिन आपके नेता मोदी जी रहे। हाँ, मोदी जी, नरेंद्र भाई मोदी जी। मुख्यमंत्री कोई भी बने, गुजरात का नेता नरेंद्र मोदी रहेगा। नरेंद्र मोदी रहेगा। हाँ, मोदी जी ने ठीक काम किया है। ठीक काम किया है। हाँ। आपके गांव में बीजेपी वाले बोलते हैं नरेंद्र आ रहे हैं, नरेंद्र आ रहे हैं। तो आ रहा है ना? आ रहा है। मतलब सबसे बड़ा गुजरात का नेता नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, उनके हिसाब से बीजेपी चल रही है ना? उनके हिसाब से बीजेपी चल रही है। बीजेपी चल रही है। तो मतलब यदि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री कोई भी बने, लेकिन गुजरात के लिए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। मोदी रहेगा, मोदी रहेगा। प्रधानमंत्री आतंकी घटनाएं और कांग्रेस की नाकामी याद दिला रहे हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह 2001 की हिंसा की बात कर रहे हैं। 2002 में कांग्रेसियाओए आदत पाड़ी थी એટલે રમખાણ થયા હતા, પણ 2002 માં એવો પાઠ શીખવાડ્યો કે ખોડ ભૂલી ગયા। 2002
થી 22 સુધી નામ ના લે સાહેબ. ગુજરાતની અંદર કોમી હુલ્લડો કરવા વાળાને કડક હાથે પગલા ભરી ગુજરાતની ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે ગુજરાતમાં અખંડ શાંતિની સ્થાપના કરી છે. મિત્રો, गुजरात में पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को होगा, दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर और नतीजा 8 दिसंबर को आएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात को क्लियर मैसेज दे रहे हैं, जब तक बीजेपी गुजरात में रहेगी तब तक गुजरात सुरक्षित रहेगा। गुजरात में आतंकियों को पकड़ते थे, उन पर कार्रवाई करते थे, लेकिन साथियों कोई भूल नहीं सकता कि कैसे तब दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार आतंकियों को छुड़ाने में अपनी पूरी ताकत लगा देती थी। हम कहते रहे कि आतंक को टारगेट करो, लेकिन कांग्रेस की सरकार आतंक को नहीं, मोदी को टारगेट करने में लगी रही। परिणाम यह हुआ कि आतंकियों के हौसले बढ़ते गए। जब मोदी गुजरात के सीएम थे तब भी गुजरात में वोट उनके नाम पड़ते थे। आज वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आज भी गुजरात में वोट उनके नाम मांगे जा रहे हैं। गुजरात में भी मोदी मोदी की आवाज गूंज रही है। गुजरात में एक जबरदस्त चल रही है। गांव-गांव में कहा जा रहा है, नरेंद्र आ रहे हैं, नरेंद्र आ रहे हैं। गुजरात में मोदी के नाम के आगे प्रधानमंत्री नहीं जोड़ा जा रहा, बल्कि ये बताया जा रहा है मोदी कहीं भी रहें, वो गुजरात को कभी नहीं छोड़ेंगे। गुजरात में आपका सबसे बड़ा नेता किसको मानते हैं? नरेंद्र भाई मोदी। नरेंद्र भाई मोदी को। भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन आपको लगता है सरकार जो है मोदी जी चलाएंगे? हाँ, वो चलाएंगे। और उनके नेतृत्व में सही सरकार चल रही है? सही सही चल रही है। कि सबसे बड़ा नेता गुजरात में कौन है? मोदी जी। क्यों? क्यों? उन्होंने सब वो गुजरात बनाया और आप सब लोगों ने भी बनाया, विकास किया। उन्होंने बोला कि मैंने बनाया मतलब हम सब गुजरातियों ने मिलकर मोदी जी सब कुछ करेंगे गुजरात का। गुजरात में विकास हुआ है। हाँ, इसमें नीचे तो भूपेंद्र भाई है। हाँ, लेकिन नेता सबसे बड़े मोदी जी। ये 100% सच है। मोदी का नाम गुजरात से मिला। गुजरात मॉडल ने उनके लिए दिल्ली के रास्ते खोले। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2009 में नरेंद्र मोदी देश में 2% और गुजरात में 17% लोकप्रिय थे। 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बने, लोकप्रियता में इजाफा हुआ। देश में 35% लोकप्रियता हुई और गुजरात में 49। 2019 में देश में 47 और गुजरात में 68% लोकप्रियता पहुंची। गुजरात का चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि 2022 का नतीजा 2024 की तकदीर तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।